रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सेक्शन, सब सेक्शन एंड क्लॉज, सब क्लॉज। इसे हम देखते हैं कि क्या होता है। रूल्स किसे कहते हैं? इट इज फ्रेम बाय मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो रूल ऑफ द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री as the right to make a minor changes without the approval of parliament in the existing act। यानी कि अगर कोई एक्ट अगर पार्लियामेंट से इशू हो जाए और अगर उसमें कुछ माइनर चेंजेस करना होता हो तो उसे पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती है, उसे ही रूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूल फ्रेम बाय एमसीए इन द कंपनी एक्ट 2013। अगर कंपनी एक्ट में कुछ भी गड़बड़ी हो या फिर माइनर चेंजेस करवाई जाती हो तो उसमें एमसीए की बदौलत ही होती है। एमसीए के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ही ये कर सकती है। सेकेंड एग्जांपल है रूल फ्रेम बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और फ्लेम एक्ट 1999। उसके बाद हमने देखा रेगुलेशन it is created by some self regulatory body outsider of the ministry is called regulation। अदर वर्ड्स में हम समझे तो it is created by different board for the particular area is called regulation। सिंपल शब्दों में समझो, अगर हर स्टेट में कोई बोर्ड हो या फिर कोई बोर्ड किसी स्टेट को कवर करता हो या फिर कंट्रोल करता हो तो उसे ही रेगुलेशन कहते हैं। जैसे बिहार का, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का, इन सब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग अलग होते हैं, इसे ही रेगुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलेशन फ्रेम बाय सेबी फॉर शेयर मार्केट में जो भी कमोडिटी या फिर लीगल डॉक्यूमेंट इश्यू होता है वो सेबी के द्वारा ही होता है, या फिर लीगल एक्ट बनाना हो तो उसे सेबी के द्वारा ही बनाना होता है। उसके बाद रेगुलेशन फ्रेम बाय आरआरडीए फॉर इंश्योरेंस सीक्रेट। अगर इंश्योरेंस की चीजों में अगर कुछ भी गड़बड़ी हो तो वो सीधा आईआरडीए के पास जाएगा और यही रूल बनाएगा, रेगुलेशन बनाएगा और यही एक्ट बनाएगा। इसके पास ये सब पावर होती है। उसके बाद रेगुलेशन फ्रेम बाय आरबीआई फॉर बैंकिंग सेक्टर में भी आरबीआई का चलता है और ये एक सेक्टर है यानी कि कमोडिटी, और इसमें यही एक और ये लॉ भी बना सकता है, एक्ट भी बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई यानी कि बैंकिंग सेक्टर में ही और अदर सेक्टर में नहीं। उसके बाद रेगुलेशन फ्रेम बाय सीबीडीटी फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अथोराइज्ड एटीसी, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी एक ग्रुप होता है, उसे कहते हैं सीबीडीटी, और यही एक्ट बनाता है और यही लॉ भी बनाता है। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन। एनी लॉ, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया और a state gazette because behind in law is called notification। अगर किसी भी एक्ट को लागू करना हो तो उसे गैजेट ऑफ इंडिया में इशू करना पड़ता है और तभी ये पूरे दुनिया में एक्ट लागू होता है। यहां देखिए क्लॉज, डिफिनेशन, ये हो जाएगा डिफिनेशन में हो जाएगा क्लॉज, ये हो जाएगा सब सेक्शन, वो था सेक्शन, ये था सब सेक्शन। इसके अंदर अगर हम आप कोई ग्रुप या फिर कोई पॉइंट हमें चिन्हना हो, यानी कि 11th पॉइंट अगर हमें 11th पॉइंट को लेना है, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर कॉर्पोरेशन इंक्लूडेड कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइडेड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूडेड, ये हो जाएगा सब सेक्शन, नहीं ये हो जाएगा क्लॉज। और इसके अंदर जो दो पॉइंट दिया हुआ है 1 and 2, ये हो जाएगा सब क्लॉज। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीन अ कंपनी एज डिफिनेशन इन दिस एक्ट विच आर सेंट्रल, ये हो जाएगा सब क्लॉज। तो आज हमने यही पढ़ा है बस। इसके बाद आते हैं सेक्शन। इट इज सम डिवीजन ऑफ द एक्ट दे फ्लेम आउट द provision related to the subsection matter to the act। एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा सेक्शन किसे कहते हैं, सब सेक्शन किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं और सब क्लॉज किसे कहते हैं।
यहाँ देखिए द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2, यहाँ सेक्शन लिखा हुआ है और उसके नीचे जो दो है वो डिफिनेशन है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, ये सब सेक्शन 470 होते हैं, जिसमें हमें 68 में जाना है। तो 68 यहाँ देखिए लिखा हुआ है पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट ओन सिक्योरिटी। सेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सब सेक्शन, और क्लॉज के लिए हमें जाना पड़ेगा सब सेक्शन के अंदर, तो उसमें आ जाएगा क्लॉज। तो क्लॉज